अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं तुफैल खान यूसुफजई और आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बड़े ज़बरदस्त फंक्शन सम ऐप पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले सम ऐप को थ्योरेटिकली समझते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन पे बात करते हैं, फिर दो एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिकली भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सम एफ जो फंक्शन है ये किसी भी रेंज में उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करता है जो कि किसी क्राइटेरिया या किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। मतलब हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ हम ऐड करना चाहते हैं उनके लिए हमने कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया होता है, हमने कोई कंडीशन दी हुई होती है, और जो वैल्यूज़ उस क्राइटेरिया के मुताबिक हों सिर्फ उन वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है, बाकी वैल्यूज़ इग्नोर होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज आपके पास एक रेंज है जिसमें B2 से लेकर B25 तक सेल्स हैं और उन सेल्स में कुछ वैल्यूज़ हैं। हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को ऐड करने में इंटरेस्टेड हैं जो कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक हो। मतलब इन सेल्स में जो भी वैल्यू 5 से ग्रेटर हो, हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को ऐड करने में इंटरेस्टेड हैं। तो इसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि सिंपल जो सम फंक्शन आपने शुरू में पढ़ा था, जो कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में तमाम वैल्यूज़ को ऐड करता है, उसके बरक्स सम एफ फंक्शन कंडीशनल सम करता है। मतलब किसी शर्त या किसी क्राइटेरिया के बुनियाद पर वैल्यू जो है वो ऐड करता है और क्राइटेरिया आप स्पेसिफाई करते हैं। ये जो एग्जाम्पल आपने पिछली स्लाइड में देखी, इसमें क्राइटेरिया उसी रेंज पे अप्लाई हो रहा है जिसमें आप एडिशन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये भी हो सकता है कि जो क्राइटेरिया है वो एक रेंज पे अप्लाई हो और वो जो एडिशन है वो दूसरी रेंज में हो। फॉर एग्जाम्पल, इस सिचुएशन को देखें। यहाँ पे जो सम एक फंक्शन है इसमें टोटल 3 आर्गुमेंट्स हैं। ये एक रेंज है, ये आपका क्राइटेरिया, और ये एक दूसरी रेंज है। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया है आपका, ये जनाब अप्लाई होगा इस रेंज पे, ठीक है? मतलब कि इस रेंज में इन सेल्स में जहां कहीं पे भी लफ्ज़ जॉन है तो उसके सामने जो C2 से लेकर C5 तक रेंज है वहां पे जो वैल्यूज होंगी वो ऐड होंगी, और जहां पे ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा वहां पे वैल्यूज इग्नोर होंगी। अच्छा, इसको इसके जनरल सिंटैक्स को देख लेते हैं। टोटल इसमें जो आर्गुमेंट्स हैं वो 3 आर्गुमेंट्स हैं। पहले जो 2 आर्गुमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, मैंडेटरी है, और वो जो थर्ड आर्गुमेंट है, जिस तरह आप देख सकते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज है, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्गुमेंट जो है ये ऑप्शनल है। अच्छा, जो पहली रेंज है जैसे मैंने पहले बताया वो रिक्वायर्ड है। ये वो रेंज ऑफ सेल्स है कि जहाँ पे क्राइटेरिया अप्लाई होगा, जो भी क्राइटेरिया आपने दिया हुआ होगा वो क्राइटेरिया इस रेंज पे अप्लाई होगा, ठीक है? क्राइटेरिया या कंडीशन जो है ये नंबर की शक्ल में भी हो सकता है, किसी एक्सप्रेशन की शक्ल में भी हो सकता है, सेल रेफरेंस की शक्ल में भी हो सकता है, टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, और टेक्स्ट को आपने ज़ाहिर है डबल कोट्स में फिर इनक्लोज करना होगा, ठीक है? अच्छा, क्राइटेरिया की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, क्राइटेरिया में आप सिंपली अगर आपने कोई नंबर देना है तो वो बगैर डबल कोट्स के आप देंगे, या अगर उसके साथ कोई कंपैरिजन ऑपरेटर है जैसे कि ग्रेटर देन या लेस देन, फिर उसको आपने क्राइटेरिया को डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करना होगा। क्राइटेरिया में सेल एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है? क्राइटेरिया में टेक्स्ट भी हो सकता है, क्राइटेरिया में कोई फंक्शन वगैरह जो है वो भी हो सकता है। अच्छा, अब इस फंक्शन पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। चलिए एक्सेल में इसको देख लेते हैं। लेट अस ओपन एक्सेल। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यूज या प्राइसेस यहाँ पे लिस्टेड हैं। 4 प्रॉपर्टीज हैं, और हर एक प्रॉपर्टी के सामने उसका जो कमीशन है वो भी यहाँ पे लिस्टेड है। साथ में आपके पास एक और वैल्यू है, C2 में एक वैल्यू है 2,50,000, ठीक है? अब यहाँ पे हमने 4 तरह की कैलकुलेशंस करनी है, और हर दफ़ा हमने सम एफ फंक्शन यूज़ करना है। पहले केस को देखें। हमने उन प्रॉपर्टीज के कमीशंस को ऐड करना है जिनकी कीमत 1,60,000 से ज्यादा हो।
मैं रिपीट कर रहा हूं, इन प्रॉपर्टीज में जिस प्रॉपर्टी की कीमत 1,60,000 से ज्यादा है, हमने उसके कमीशन को ऐड करना है। अब क्राइटेरिया जो है ग्रेटर देन 1,60,000 वो इस रेंज पे अप्लाई होगा, और वो जो एडिशन है वो इस रेंज में होगी। तो इसका मतलब है कि सम एफ फंक्शन में टोटल आपके पास जो आर्गुमेंट्स होंगे उनकी तादाद 3 होगी। चलिए देख लेते हैं। सम एफ रेंज, जो पहली आर्गुमेंट जहां पे आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं उसको सेलेक्ट कर दें, कॉमा पुट कर दें। क्राइटेरिया आपका क्या है? क्राइटेरिया आपका ये है कि जिस प्रॉपर्टी की कीमत 1,60,000 से ज्यादा है। तो चूंकि इसमें ये रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन यूज हुआ है, इसलिए इसलिए इसको आपने डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करना है। तीसरी जो ऑप्शनल आर्गुमेंट है वो यहाँ पे हमने ज़रूर देनी है, क्योंकि क्राइटेरिया इस रेंज पे अप्लाई होगा और वो जो एडिशन है वो इस रेंज में होगी, क्योंकि हम कमीशंस ऐड करने में इंटरेस्टेड हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दें। अच्छा, ऐसी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिनकी जो प्राइस है वो 1,60,000 से ज़्यादा है, उनकी जो कमीशन है वो टोटल कितनी बनती है? 63,000 बनती है। यहाँ ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप देख सकते हैं, ये कमीशन ऐड नहीं होगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 1,00,000 है और वो 1,60,000 से ज़्यादा नहीं। मतलब तीन ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी प्राइस 1,60,000 से ज़्यादा है, तो उनकी कमीशन ऐड होगी। वो कमीशन यहाँ पे स्टेटस बार के थ्रू भी आप कंफर्म कंफर्म कर सकते हैं कि 63,000 है। मतलब जो कैलकुलेशन समय फंक्शन ने की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, दूसरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि हमने उन प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं या प्रॉपर प्राइस है उसको ऐड करना है जिसकी कीमत 1,60,000 से ज्यादा है। पिछले केस में हमने कमीशन ऐड किया था, इसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऐड करने की बात हो रही है। चलिए रेंज स्पेसिफाई करें जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यूज हैं, और क्राइटेरिया आपका क्या है? वही ग्रेटर देन 1,60,000। ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड आर्गुमेंट है वो मैं नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि हमने प्रॉपर्टी की वैल्यूज ऐड करनी है, तो क्राइटेरिया जिस रेंज पे अप्लाई हो रहा है उसी रेंज में एडिशन भी हो रही है। एग्जीक्यूट कर दें। कितनी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी कीमत 1,60,000 से ज्यादा है? जाहिर है ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, और आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि उनकी कुल कीमत वो 9,00,000 बनती है। तीसरा केस देख लेते हैं। सम एफ, इस केस में हमने उन प्रॉपर्टीज की कमीशंस को ऐड करना है जो कि जिसकी कीमत एग्जैक्टली 3,00,000 हो। ठीक है। अच्छा, रेंज स्पेसिफाई करें, कॉमा, ठीक है। क्राइटेरिया आपका क्या है? एग्जैक्ट 3,00,000 है। तो अगर तो क्राइटेरिया आपका किसी नंबर की शक्ल में है और उसके साथ कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, तो फिर उसको डबल कोट्स में इनक्लोज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, कमीशन आपने ऐड करनी है, तो जो सम रेंज है वो आप स्पेसिफाई कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि इस रेंज में जहां कहीं पे वैल्यू 3,00,000 है उसके सामने जो कमीशन है वो ऐड होगी। अच्छा, 3,00,000 वाली प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही है और उसका कमीशन 21,000 है। उसका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है। चौथा केस देख लेते हैं। सम ऑफ द कमीशन पर प्रॉपर्टी वैल्यूज ग्रेटर देन 2,50,000, मतलब ग्रेटर देन दिस सेल। असल में क्वेश्चन ये है कि आपने उन तमाम प्रॉपर्टीज की कमीशन ऐड करनी है जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू सेल C2 में मौजूद वैल्यू से ग्रेटर हो। ठीक है। तो सम एफ आप लें, ठीक है, रेंज स्पेसिफाई कर दें, कॉमा, कंडीशन आपका क्या है? क्राइटेरिया आपका क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जिस प्रॉपर्टी की कीमत सेल C2 में मौजूद वैल्यू से ज्यादा हो। अच्छा, सेल C2 और इस लॉजिकल ऑपरेटर को कनेक्ट करने के लिए फिर आपको एम्परसेंड डालना पड़ेगा। ठीक है। और जो आपने एडिशन है वो कहाँ पे करनी है? वो कमीशन वाले कॉलम में करनी है। वो रेंज स्पेसिफाई कर दें।
अच्छा, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जिनकी प्राइस 2,50,000 से ज़्यादा है? सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज ऐसी हैं और उनकी कमीशन को अगर आप ऐड करेंगे तो 49,000 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा। इस पे एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देख लेते हैं, एक और सिचुएशन है। अच्छा, कुछ कैटेगरीज यहाँ पे गिवन है। हर एक कैटेगरी में कुछ फूड आइटम्स हैं और फिर उनके सेल से जो रेवेन्यू हमें हासिल हुई है वो नंबर्स यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है। पहली कैलकुलेशन इस तरह है कि जो फ्रूट्स कैटेगरी है, फ्रूट जो कैटेगरी है अ, उसमें जितना फूड आपने सेल आउट किया हुआ है उसके सेल्स को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये चूंकि कंडीशनल एडिशन है इसलिए हम सम एफ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैटेगरी स्पेसिफाई कर दें। आपने कौन सी कैटेगरी में सेल की रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है? वो है जनाब फ्रूट कैटेगरी। आप डबल कोट्स में इनक्लोज कर दें। ठीक है, और जो सेल्स आपकी हैं उसको सेलेक्ट कर दें, इंटर बटन प्रेस कर दें। जो फ्रूट कैटेगरी है उसमें जो टोटल आपकी सेल्स है वो 2,000 रुपीज़ है। यहाँ पे दो ही फ्रूट्स कैटेगरीज है, एक में 800 है, दूसरी में 1200, मतलब जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, एक और सिचुएशन, वेजिटेबल्स कैटेगरी। बहुत इजी, कैटेगरी की इंफॉर्मेशन जहाँ पे है उस सेल को सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे क्राइटेरिया आपका क्या है? आपने वेजिटेबल्स बल्कि वेजिटेबल लिखा है, वेजिटेबल्स नहीं है। कैटेगरी स्पेलिंग करेक्ट कर दें। ठीक है, वो प्रोवाइड कर दें। सेल्स के नंबर्स यहाँ पे है, उसको सेलेक्ट कर दें। वेजिटेबल कैटेगरी में जो आपकी टोटल सेल्स हैं वो 12,000 की है। वो तीन वैल्यूज यहाँ पे है। एक कैटेगरी ये है टोमेटोस, दूसरी सैलरी और तीसरी जो है वो 4,000। तो अगर इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड कर दें तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट एक्यूरेट आ रहा है। अच्छा, तीसरी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं है, वो एक्सप्लिसिट नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ ये कहा गया है कि जो फूड्स ई एस पे एंड होते हों या जिन फूड्स के एंड में ई एस आता हो उनके सेल से जो रेवेन्यू है आपने वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फूड की बात हो रही है, फूड के एंड में ई एस, तो इस रेंज को सेलेक्ट कर दें। क्राइटेरिया चूंकि कंप्लीट नहीं है इसलिए यहाँ पे हमें एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टार का यहाँ पे मतलब ये है 0, 1 या मोर देन 1 कैरेक्टर्स। मतलब ई एस से पहले एक कैरेक्टर है या एक से ज्यादा कैरेक्टर है, जो भी है हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि जो फूड ई एस पे एंड होता है उसके सेल से हमें कितनी रेवेन्यू हासिल हुई है। ठीक है, तो जहाँ पे रेवेन्यू से सेल्स रेवेन्यू है उसको सेलेक्ट कर दें। अच्छा, इसको जरा देख लेते हैं। ई एस में ऑरेंजेस हैं और जो है वो टोमेटोस हैं और एप्पल्स हैं। 1200, 800, 2000 और साथ में आप ये कर दें तो 4300 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट सिचुएशन को देख लेते हैं। सम ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल फूड्स की जिसमें कैटेगरी स्पेसिफाइड नहीं है, बटर केक इसमें कैटेगरी स्पेसिफाइड नहीं है तो इसको सेलेक्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे क्राइटेरिया कोई है ही नहीं, मतलब जो कैटेगरी स्पेसिफाइड नहीं है तो इस आपने डबल कोट्स जो है वो एम्प्टी देनी है। ठीक है, और सेल्स के फिगर्स यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर दें। ठीक है, तो सिर्फ एक जो है वो आइटम ऐसा है कि जिसकी कैटेगरी स्पेसिफाइड नहीं थी और उसके सेल से टोटल जो आपकी रेवेन्यू है वो 400 है। अच्छा, उम्मीद है इन दो एग्जांपल्स के थ्रू सम एफ फंक्शन अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा।